कब से चाय बना के तुम्हारा वेट कर रही हूँ, चाय नहीं पियोगे? मैं बस रख के आता हूँ, पीता हूँ फिर। सही है। शेरोज का पड़ोस में गया है। ठीक है, मैं जाके स्कूल ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम चाय पियो आराम से, 5 मिनट पहले गया, आ जाएगा। मोना आई थी आज। क्या कह रही थी वो? तुमने मना किया था ना मुझे उससे मिलने के लिए। आप क्यों मिल रही हो? यही एहसास दिलाने आई थी कि मुझे अभी उसकी जरूरत है। उस वक्त तारा की कॉल आई थी ना, मोना का कहना है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? मुझे ये क्यों ब्लैकमेल करेगी? हाँ, यही तो। क्या किया है फराज तुमने? तुम शक कर रही हो मुझ पे? पता नहीं तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। शक करना तो बनता है नहीं? ठीक है, करो तुम शक, तो मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तुम तारा से मिलते हो? हाँ, मिलता हूं मैं उससे। अब तुम बैठ के सोचो कि मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है। सोचो तुम। मुझे अपनी बीवी से यही उम्मीद थी। प्राउड ऑफ यू। इस तरह तो मत बोलो। तो और क्या करूं मैं? यहां बैठ के तुमने इतना सुना दिया मुझे, मैं जवाब भी ना दूं? हाइपर क्यों? मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सब कुछ ठीक है ना? नींद आंखों से दूर है। पता नहीं ये सब कुछ ठीक होने में शामिल है या नहीं। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मोना बहुत बहकाती है इसको। और वो बहकावे में आ जाती है ना? तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, कि फिर भी उसे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हें 5 महीने से जानती हूँ और मुझे तुम पे इतना ट्रस्ट है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। हाँ, मैं स्नेहा को समझाऊंगा तारा सुबह। काश समझाने से शक दूर हो जाता, तो खुशी से समझा। क्या करूं मैं? क्या कर सकते हो? जिसकी तुम्हें इतनी परवाह है उसे तुम्हारी नहीं है। बहुत अच्छा किया सफाई नहीं पेश की, तुम्हारा अपना ही दिल खराब होता। चलो मैं सोता हूँ। सुनो, कल आओगे? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा? मैंने कोई गलती तो नहीं की। जरूर आऊंगा मैं। ओके। फराज साहब, तुम यहाँ आ रहे हो? तो फिर कल तो मुझे स्नेहा से मिलने जाना ही होगा।
हो गया ना, चलो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी हूँ, बच्चे की माँ हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे क्या साथ। कर रहा हूँ मैं स्नेहा? सब कुछ तो कर रहा हूँ मैं। हमारी घर की बेहतरी के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी हराम कर दी मैंने। तुम्हारे पीछे पीछे फिरता हूँ मैं। और क्या चाहती हो तुम? तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं 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 यार, मतलब अच्छा ओके ओके रिलैक्स। फराज सॉरी फराज, मैं तुम पे शक नहीं कर रही थी। फराज मैं तुम्हारी बीवी हूं ना, तुम्हारी दुख दर्द में शामिल होना चाहती हूँ। मुझे बताओ ना क्या मसला चल रहा है, मुझसे मत छुपाओ प्लीज। फराज बताओ मुझे। मोना बता रही थी कि मोना चाहे पहाड़ में। तुम्हें मोना की बात पे यकीन है, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? फराज तारा बहुत चालाक है, फरेबी है, चोर है, तुमसे जेलस भी होती है, यही कह रही है ना मोना? और भी कुछ कहा होगा, बोलो क्या कहा है उसने? मसला तारा में नहीं है स्नेहा, मसला इस मोना में है। ये ना हम दोनों की अलहदगी करवा के दम लेगी। फराज फराज कहाँ जा रहे हो? फराज रुको फराज। हेलो, बस मैं अभी भी निकला हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर हो गई। सुनो मुझे ना वो डॉक्टर की कॉल आ गई है। क्यों, खैरियत? हाँ बस वो रूटीन चेकअप है, तो तुम थोड़ा लेट आ सकते हो? नहीं, मैं तो घर से निकल चुका हूँ, वापस घर नहीं जाऊंगा। तुम कब तक फ्री हो जाओगी? अब जल्द अज जल्द, बल्कि मैंने ना एक दो लोगों से बात भी की है बिजनेस के बारे में। बहुत ही पॉजिटिव चीजें निकली हैं, तो मैं तुम्हें आके बताऊंगी। अल्लाह तरफ तो करो, कोई अच्छी खबर तो मिलेगी। हाँ मैं जल्दी तुम्हें अच्छी न्यूज़ सुनाऊंगी। ओके बाय। स्नेहा 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 गुप्पू कहाँ हो? निकलो। तुम कैसे आई मेरे घर में? निकलो यहाँ से, निकलो। तो फिर दरवाजा खुला नहीं ना छोड़ना था। ओ, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें भी ब्लैकमेल करूंगी? वैसे तुम इतना इतराती क्यों? तुम में ऐसा क्या है? ना शक्ल, ना सूरत, ना फिगर, बस एक बच्चा है अजीब सा। दिल चाहता है कस के चपेट लगाऊं। मैंने उसको इतना डराया कि अब वो कभी भी चुगलखोरी नहीं करे। तुमने बुलाया था ना मेरे बेटे को? हाँ, इसी छत के नीचे बड़ा मजा आया था। और ना मैंने उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी भी सुनाई थी। और अब वो मुझसे इतना डरता है कि जो ही मुझे देखता है तो बेड के नीचे जाके छुप जाता है। निकलो, निकलो मेरे घर से। रिलैक्स। तुम्हारा मियाँ मेरी मुट्ठी में। पता है वो दिन रात मेरे पास आता है, हम सुबह से शाम तक वक्त गुजारते हैं साथ। मैं ना उसको उसके वक्त का पैसा भी देती हूँ। अभी भी मेरे घर के दरवाजे के बाहर वेट कर रहा है। कैमरास लगे में दिखाऊं? अरे देखो तो सही, तुम्हारा मियाँ मेरा आशिक बन गया है। सुनो, जो उसने रात को बताया कि तुम उसे बड़ा टफ टाइम दे रही हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आके बताऊं कि ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छा है। ऐसे आदमी नहीं मिलते। प्लीज डू नॉट बी नास्टी। वैसे आजकल ना जमाना बहुत बुरा है। दूसरी औरतें तलाके करवा के खुद शादी कर लेती हैं।
और फिर वही शौहर उन्हीं औरतों के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे कि फराज लट्टू मेरे पीछे। तुम जो चाहती हो ना वो मैं नहीं करूंगी, हाथ नहीं उठाऊंगी मौके पर। इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम मुझे कुछ कहोगी तो तुम्हारा मियाँ तुम्हें ही बोलेगा। फराज बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। ओ रियली? लगी शर्त? ओह वेट, पहले भी एक ऐसी शर्त लगी थी, उसका क्या हुआ? याद आया? तुमने कहा था तुम्हारा मियाँ बहुत फरिश्ता है और वो किसी और के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकता। ठरा! Guess what, स्नेहा? वो मेरा हो गया। Oh my God! मैं जीत गई। तुम हार गई स्नेहा, तुम हार गई। हेलो। फराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी बात पे एतराज नहीं करूंगी। मोना की बातों में आके तुम अपना भी नुकसान कर रही हो। हाँ, मैं अब मोना से कभी नहीं मिलूंगी। अच्छा फराज, तुम थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? अभी अभी कैसे स्नेहा? मैं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। आ जाओ ना। कैसी बच्चों वाली जिद लगाई हुई तुमने। आ रहा हूँ बॉस। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो शरोज के लिए आ जाओ, उसको तुमसे कोई बात करनी है। क्या क्या बात करनी है उसने? घर आओ ना तो बताती हूँ। अच्छा, आता हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके 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 भाई। हेलो। हेलो फराज, कहाँ हो? वहीं घर पे? नहीं नहीं, अभी घर जा रहा हूँ। वो स्नेहा का फोन आया था, अभी कुछ परेशान लग रही थी, सॉरी भी बोल रही थी। तुम डॉक्टर के यहाँ आई हो अभी? हाँ, मैं तो तुम घर कब आओगी? 1-2 दिन में। क्या मतलब? मेरा बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? तारा? हेलो तारा, हेलो। हेलो। मैं कल तक रूम नंबर 102 में रह रही हूँ, मेरी बात हो गई। आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका। ये हुआ कैसे है? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने के लिए, तो ये कैसे हुआ? मैं क्लिनिक नहीं गई थी, तुम्हारे घर गई थी। मेरे घर क्यों? स्नेहा को यकीन दिलाने। मैं उसको बताने गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी, पर
और उसने बार बार की मेरा ये असर किया। स्नेहा ने क्यों मारा? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है। स्नेहा नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले, इसीलिए उसने मुझे बहाने से बुलाया। मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती थी। उसकी इतनी बड़ी सजा दी मुझे। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए मेरे ऊपर। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मैं आता हूँ। फराज आओ क्यों अंदर। बुलाया मुझे तुमने स्नेहा? मतलब तुम यही चाह रही थी ना कि उससे बात किए बगैर मैं घर आ जाऊं? तुम्हें अंदाजा भी है हुआ क्या है? उसका बच्चा जाया हो गया है। कैसे? तुमने हाथ उठाया उस पे, इतना मारा पीटा उसे, तो पूछ रहे हो कैसे? झूठ बोल रही है वो फराज। तुम कैसे कह सकती हो ये? तुमने इतना मार पीट के उसे घर से बाहर निकाला है। अस्पताल में वो इस वक्त। झूठ बोल रही है वो। उसके डॉक्टर से बात करो, वो झूठ बोल रही है फराज। मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो हमारी खातिर यहाँ पे आई थी, हमारा पैचअप कराने के लिए। और तुमने क्या किया उसके साथ? ये सुलूक किया। कितनी बकवास कर रही है, इतना झूठ। ये बहुत चालाक है, बहुत चालाक है फराज ये। तुमने मुझे हर जगह बेइज्जत करने का ठेका उठाया हुआ है क्या? गलत बात मत करो फिर। बकवास बंद करो तुम। मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूं कहीं जाके। तुम्हें जरा भी यकीन नहीं है मुझ पे। तुम पे भरोसा खुद से भी ज्यादा है, लेकिन मुझे उस पे भरोसा नहीं है। उस पे भरोसा और मुझ पे भरोसा एक ही बात है स्नेहा। क्या पागल हो गए? क्या कह रहे हो? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। तो यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या ऐसा है नहीं? उठो, उठो यहाँ से, जाओ उसके पास, जाओ। ठीक है, जा रहा हूं मैं। आइंदा तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। शादी कर लो उससे। ठीक है, तुम्हारी बकवास सुनने के बाद तो मुझे शादी कर भी लेनी चाहिए। शादी करोगे? शादी करोगे? तुम्हारी वजह से क्या बचा दिया है यार? मेरे वजह से नहीं हुआ ये। झूठ नहीं बोलो। हाथ दिखाना मुझे अपनी शक्ल। रहो उसके पास, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मामा। स्नेहा का फोन था। नहीं उठाओगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बीवी है। तुम सो जाओ प्लीज। कैसे आंखें बंद करूं जब भी आराम करती हूँ? उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। मैं
तुम्हारे आगे हाथ ही जोड़ सकता हूँ बस। नहीं प्लीज, तुम माफी मत मांगो। एक तुम ही तो मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से मैं हूं। तुम ना हो तो मैं मर जाती। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। नहीं, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के स्नेहा के पास चले जाओगे। तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ। मैंने कहा ना, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हुआ अम्मी, कैसी स्नेहा? ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। कैसे हुए? पहले भी गिर चुकी है वो। मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी कहाँ पता था। उस वक्त डॉक्टर ने ताकीद से कहा था कि बहुत एहतियात की जरूरत है, लेकिन फिर आज क्या हुआ? कुछ पता नहीं, पागलों की तरह से रोई जा रही है। डॉक्टर ने नींद की दवाई देकर सुला दिया। और आज से बात हुई, इतनी बार तो कॉल कर चुका हूँ, उठा ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर ट्राई करता हूँ। पानी पियोगे आप? लेकिन मुझे उस पे भरोसा नहीं है। उस पे भरोसा और मुझ पे भरोसा एक ही बात है स्नेहा। तो यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कैसा है? नहीं फोन आया? नहीं। मैसेज का जवाब मिला? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे जाकर उसको देखना चाहिए। नहीं जाएंगे आप कहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? हो सकता है उसको मैसेज ही ना मिल रहे हो। मिल रहे हैं मैसेजेस। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, पता नहीं, चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया बताओ ना स्नेहा। तुम्हारा शौहर है, उसे तो यहाँ होना चाहिए इस वक्त। तो उसे सोचना चाहिए ना कि वो मेरा शौहर है किसी और का। ये क्या फजूल बातें करी अम्मी। मैं नहीं बता रही, आप लोग को यकीन नहीं आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अपने शौहर के जाने का गम करूँ या अपने बच्चे का। क्या क्या कह रही हो स्नेहा? फराज ने कुछ किया तुम्हारे साथ? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? वो तो इतना चाहता है इसको। मार डाला उसने मेरे बच्चे को। पता नहीं इसको क्या हो गया, अजीब सी बातें कर रही है। फराज ऐसे कैसे कर सकता है? क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा होता है भाई, बहुत प्यार करने वाला शौहर ना बहुत प्यार से किसी और का हो जाता। उस औरत की बकवास तो बर्दाश्त कर ली मैंने, लेकिन अपने मियाँ के मुंह से निकले हुए 2 लफ्ज खत्म कर गए मुझे। सब खत्म हो गया अम्मी, सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गई मैं।
ये क्यों किया? मैंने सोचा तुम यहाँ पे हॉस्टल का खाना कैसे खाओगी, इसलिए मैं ये ले आया। वाओ, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो तो अपनी बीवी का कितना रखते होगे? अच्छा आओ, ले लो उससे पहले कि ठंडा हो जाए। अब क्या फायदा? कैन यू इमेजिन, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा ना सोचो, ऐसा नहीं होगा। तुम माँ बनोगी इंशाल्लाह। उसके लिए मुझे किसी की दुल्हन बनना पड़ेगा। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं बहुत अकेली हूँ फराज, बहुत अकेली। मुझे लगता है डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे बाहर। डॉक्टर तुम्हें क्यों बुला रही? खुद क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा? पता नहीं, जाके पूछती। तारा, हाँ फराज, चले? ठीक हो? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल वगैरह? हाँ वो मैंने दे दिया। Let's go. स्नेहा, मेरी बात सुनो बेटा, क्या कर रही हो तुम? इतनी जल्दी क्या है स्नेहा? अभी तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। आपके घर में जाके आराम करूंगी अब। स्नेहा बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है और आज जैसा भी है तुम्हारा शौहर है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो उसे। वो आता तो माफ करती ना मैं। वो उठा के दे मुझे। शेरोज का सोचा है तुमने? उसने सोचा शेरोज का? उसने नहीं सोचा तो क्या तुम्हें नहीं सोचोगी? बेटा मेरी जान, खड़ा तुमसे हुआ नहीं जा रहा। 2-4 रोज बाद आराम से आ जाना। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस मुझे जाना है और अभी जाना है। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। देखो मेरी बात सुनो, तुम रह सकोगी वहां? भाई को देखा कितना परेशान हो रहा है, कब से नीलम को समझाया जा रहा है। मुझे पता है, यही फिक्र है ना आपको। ज्यादा अरसे नहीं रहूंगी आप लोगों के साथ, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी मैं अपना। तुमने जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। हाँ स्नेहा, इस घर का दरवाजा खुद पर बंद करोगी तो बाकी सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। इस घर के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए, ये खुद मुझ पे बंद हुए। स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ बेटा? स्नेहा, स्नेहा मेरी जान, क्या हो गया? 20 घंटे से नहीं आए, कॉल बैक भी नहीं किया। उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तारा,
तारा, ठीक हो? तुम्हें पे करने की क्या जरूरत थी? मैं कर लेता ना। आप पे करें या मैं, एक ही बात है। वैसे भी कौन से आप मेरे शौहर? स्नेहा का तो हूं। आप इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आपकी बीवी गलत थी ना? तारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं अजाला करूं कैसे। किसके मैसेजेस हैं? वो मेरा फोन ऑफ था, मुझे अंदाजा नहीं था इतने सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस आए हुए हैं। स्नेहा का है? नहीं, स्नेहा के भाई के। एक तो ये स्नेहा और उसका भाई ना, दोनों आपको हर वक्त प्रेशर में रखते हैं। कहाँ हो फराज? कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं स्नेहा को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। होल्ड ऑन फराज। झूठ बोल के तुम्हें बुला रही। हाँ बोलो। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। क्यों? मुझे सख्त गड़बड़ लग रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम जो कदम भी उठाना बहुत सोच समझ के उठाओ। जी समझ में नहीं बात तुम्हारी। मुझे लग रहा है वो ना तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाह रही हो? मेरी समझ से बाहर है, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। आई थिंक यू शुड कम होम। बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है आगे। तुम ठीक तो हो? वो मेरी बीवी है, इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। मैं चाहे जितना भी पछताऊं बाद में, लेकिन मैं जा रहा हूं। Stupid idiot. स्नेहा, कुप्पू, कुप्पू, स्नेहा, हेलो, कहाँ हैं आप? मैं स्नेहा को घर ले आया हूँ, तुम यहीं आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाय, वैसे माजरत के साथ गलती सारी तुम्हारी है। अगर एक गैर औरत को अपने घर में रखोगी तो मर्द तो हाथ से निकलेगा ही ना। अब बस थोड़े से नखरे वखरे करके घर चली जाना। कसम से मुझे तो ये चोचले उठवाने का मौका भी नहीं मिला। फराज, आओ आओ। स्नेहा कहाँ है? ठीक है वो? अंदर है, मैं लेके चल। देखा देखा कैसे दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं देख के आती हूँ। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा बेटा, सो गई क्या? है? अरे अभी तो जाग रही थी। स्नेहा, स्नेहा छोड़ दो, सो गई है। बन रही है, बहुत चालाक है ये। इसको अच्छी तरह से पता है कि फराज को अपनी उंगलियों पे कैसे नचाना है। स्नेहा उठो उठो, फराज के इसे सोने दे, इसे आराम करने दे। इस वक्त जरूरत है इसे आराम की। मुझे बता दीजिएगा जब ये उठ जाए, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूं।
रखा हुआ है इसको? किसी ड्रामे में काम क्यों नहीं कराती? अरे स्नेहा, तुम जाग रही हो? तो तुमने फराज से बात क्यों नहीं की? अम्मी मुझे तलाक चाहिए।